हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को कक्षा 10 की पढ़ाई आपको बता रहे हैं। पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ऊंचाई और दूरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको हमने समझाए हैं। बेसिक तरीके से आपको चित्र के माध्यम से आपको हमने समझाया है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो सारे सवाल समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है वो हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है। ठीक है, तो आज हम कुछ अलग सवाल लेके आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गत वर्षों में पूछा जाता है। कई बार ये आंसर में आप लोग उठा के देखोगे तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो इसमें बहुत बातें हैं। पहले हम इसको पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट में यानी सवाल को बेसिक एकदम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले सवाल को हम पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सवाल को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद समझा जाता है, और यदि चित्र बनाने की एक बात आए तो चित्र बना के उसको समझते हैं। चलिए, कहता है 1500 √3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान एक बिंदु ए से उन्नतांश 60 अंश था। कितना था? 60। अभी सब बताएंगे। 15 सेकंड पश्चात, क्या सेकंड पश्चात? 15 सेकंड पश्चात उन्नतांश 3 अंश हो गया। कितना हो गया? 3 अंश हो गया। उस वायुयान की गति की गणना करो। गति का मतलब उसकी चाल बतानी है कि वायुयान किस गति से उड़ रहा है। उसकी चाल का मतलब जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हो कोचिंग पढ़ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लीजिएगा कि आपके पास एक वायुयान ये यहाँ हमारे पास है। देखिएगा इधर, ये हमारे पास क्या है? एक वायुयान दिखाई पड़ा। ये हमारा क्या है? एक वायुयान है। ठीक है, और वायुयान पृथ्वी से, कहाँ से बच्चा? पृथ्वी से। देखिएगा, और ऊंचाई कैसे देखी जाती है? ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत। सॉरी, कैसे देखी जाती है? ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत देखी जाती है। जब कोई भी चीज हम देखते हैं ऊंचाई पर तो उसकी ऊंचाई कैसे देखते हैं? ये जहाज देखो आकाश में उड़ रहा है, और आकाश में उड़ रहा है तो पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 √3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ये ऊंचाई कितनी है? 1500 √3 ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो एक व्यक्ति ये पृथ्वी पर खड़ा था, कौन सा बिंदु है वो? ए पर खड़े होकर के किसको देख रहा है? जहाज को। क्योंकि उन्नतांश का मतलब होता है उन्नयन। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे क्या, या सपोज दैट आप थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा तो थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। मान लीजिए यहाँ पे खड़ा था। कहाँ खड़ा था? पता ही समझ में। अब मान लीजिएगा थोड़ा सा चित्र को हम थोड़ा सा इसका स्पेस जो है उधर का मुंह करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इधर का स्पेस, जहाज को हम इधर का मुंह कर देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। ये हमारी जहाज। ठीक है, ये देखिएगा जहाज है, ये पायलट बैठा हुआ है यहाँ पे और ये उड़ रहा है, मछली ना जहाज है। ठीक है, अब सुनिएगा, मान लीजिएगा एक बिंदु यहाँ पे और इस बिंदु का नाम क्या है? ए। जैसे अब क्या, दो फ्रेंड एक साथ खेल रहे थे और ए पर एक व्यक्ति खड़े होकर जहाज को देख रहा था। तो जहाज को उसने देखा। किसको देखा? जहाज को देखा। तो उसका उन्नयन कोण कितना अंश हो गया? 60 अंश हो गया। कितना अंश हो गया? 60। जहाज किधर का उड़ रहा है? उस साइड में उड़ रहा है। जब हमने जहाज को देखा तो जहाज को देखा तो नीचे से कहाँ देखा? ऊपर की ओर देखा। तो उस समय हमारा कोण कितना बना? 60 अंश। तो उसके बाद हमने अपने मित्र को बुलाया, दौड़ के आओ, तुमको जहाज दिखाए। लेकिन अब जहाज देखने के लिए जहाज वहां पे खड़ा तो हो नहीं जाएगा कि भैया जब तक उनका मित्र नहीं आ जाएगा तब तक वहां पायलट वहां खड़ा ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए वो क्या किया, जब तक लड़का दौड़ के हमारे पास आया, हमारा मित्र हमारे पास दौड़ के आया, तब तक हो गए थे 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में जहाज बाबूजी उठ के यहाँ पे पहुंच गया। ये देखिएगा जहाज कहाँ पहुंच गया? ये यहाँ पहुंच गया। आई बात समझ में? ये जहाज पहुंच गया भैया। ये देखिएगा। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? 15 सेकंड। दौड़ कर मित्र यहाँ पे आ गया हमारे पास, हमारा मित्र हमारे पास आ गया, लेकिन जहाज 15 सेकंड में वहां से लेकर वहां तक दूरी तय कर लिया। फिर हमने अपने मित्र से कहा, देखो वाह वहां जहाज, कहाँ कहीं वो वहां जहाज। आई बस। अब बताओ इस जहाज की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी? 1500 ऊंचाई तो वही रहेगी क्योंकि सीधा उड़ रहा है। तो ये 1500 √3 ऊंचाई पर रहेगा। समझ में आया बाबूजी? नहीं आया? क्या समझ में? 1500 √3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अच्छा, ये गया तो बताइए उस समय जब हमने देखा था तो कोण कितना बना था?
और जब हमने अपने मित्र को दिखाया तो कोण कितना बढ़ गया? 30 समझ में आया बाबूजी? ठीक है, लेकिन ऊंचाई तो उतना है। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको कितना सेकंड समय लगा? 15 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय कर ली। समय, ये समय है कि 15 सेकंड में इतनी दूरी तय की, लेकिन 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की, यही बात हमें ज्ञात करनी है कि दूरी कितनी तय की और ये किस चाल से उड़ रहा है, उसकी चाल रफ्तार क्या है उड़ने की। नहीं समझ में आया? मान लीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को मान लीजिएगा क्या है? x है। क्या है? इसको अलग क्यों माना बता सकते हो? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको समय लगा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने मान लिया x का किलोमीटर का, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी का है मान लीजिएगा y किलोमीटर। समझ में आया बाबूजी? अरे ऐसे मान लो, नहीं समझ में आया क्या? आई बात समझ? तो टोटल दूरी कितनी होगी यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक? या मान लीजिएगा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये क्या है? अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? x प्लस का y और क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये दूरी तय हो जाएगी कहीं नहीं है? कुल दूरी कितनी होगी? x प्लस y किलोमीटर। तो सबसे पहले हम भाषा लिखेंगे यहाँ पे, हल करेंगे। चित्र समझ में आया सबको? अब बताइए क्या? माना पहले हवाई जहाज कहाँ पे था? माना C एक का है, एक हवाई जहाज है। क्या है? वायुयान है। वायुयान लिखा है तो वायुयान लिख लीजिए, ठीक है, वायुयान। अच्छा चलिए, वायुयान है, हो गया। और वायुयान है तो जब इस समय यहाँ पे हमारे पास हम A बिंदु से खड़े थे और जब भी ऊंचाई देखी जाती तो कैसे देखी जाती? ऊर्ध्वाधर। बताओ ये ऊंचाई कितना है? बता। तो पृथ्वी से वायुयान की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी से वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की का ऊंचाई, तो हमारे पास कितना है बाबूजी? ऊंचाई, यही ना ऊंचाई BC, या कह लीजिएगा D। नहीं आएगा? तो चाहे आप BC कहिए और चाहे आप DE कहिए, दोनों की ऊंचाई कितना आ जाएगा? 1500 आई बात। और काहे में है? और हमने बताइए यहाँ से लेकर B से लेकर C तक, B से लेकर D तक की दूरी को क्या माना है? अब बताओ यही B से लेकर D तक या कह लो C से लेकर E तक जाने में उसको कितना समय लगा? समय कितना लगा? 15 सेकंड लगा। कितना समय लगा? 15 सेकंड। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया AB बराबर कितना है हमारे पास? y किलोमीटर। कितना है? और BD बराबर कितना है हमारे पास? x किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई? हमने लिख लिया। नहीं है? अगर हमें ये दूरी पता चल जाए और हमारे पास समय पता है, अरे भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जाने में कितनी दूरी है? x। वह तो दूरी हो गई हुई नहीं आवा था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको x का मान पता चल जाए और समय आपके पास दिया है, समय आपके पास दिया है, तो आपको चाल पता चल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटी समय। नहीं समझ में आया? तो चलिए, तो सबसे पहले आपके पास कितने समकोण त्रिभुज हैं? 2। एक समकोण त्रिभुज AB लीजिए ना, और एक का नाम है ADE। इन दोनों में त्रिभुजों में कोई भी त्रिभुज आप लेके चलिए। सबसे पहले हम चलिए छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे? समकोण त्रिभुज का नाम है ABCC, ठीक है। तो काहे का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस। अब बताइए या कोण कितने अंश का है? 60। यही है ना कोण? तो 60 अंश का है, तो 60 के अंश के सामने वाली भुजा का है लंबा है और या का है? तो tan का लगाओगे? tan थीटा लगाओगे ना? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या है? BC और आधार का मान AB। समझ में आया कि नहीं आया? tan थीटा ही क्यों लगाया बता सकते हो? क्योंकि सामने वाली भुजा हमको लंब पता है और हमें आधार ज्ञात करना है, तो यही तो लगाएंगे, tan थीटा ही तो लगाएंगे। अगर हमें कण ज्ञात करना होगा तो tan लंब बटे कण का sin थीटा लगा देते। नहीं आवा? अब बताओ थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60 डिग्री बराबर इधर कितना जाएगा? 1500√3 बटे क्या हो जाएगा? AB का मान क्या है? y आप देख लीजिएगा। अब बताइए tan 60 का मान कितना होगा? √3 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 अंडर रूट का हो जाएगा 3 बटे हो जाएगा।
y ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? y बराबर बोलिएगा 1500 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। ये कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1500 का किलोमीटर, क्योंकि y का मान नहीं आया। तो यहाँ से लेकर के y का मान मतलब समझो क्या हुआ? y का मान का मतलब हुआ कि हमारे पास किसकी दूरी? a और b के बीच की दूरी। नहीं कह रहे? नहीं समझ में आया? अब कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ोगे? अब दूसरा पकड़ेंगे ना, अब पकड़ेंगे ADE। तो यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज ADE से। तो कहाँ लगाओगे? अब की बार कौन सा कोण? यही है ना, देखिएगा। तो कितने अंश का कोण? इसके 30 अंश के सामने वाली भुजालंब, और ये पूरा का हुआ पूरा आधार होगा ना। तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान DE बटे आधार का मान AD हो जाएगा। tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर DE का मान 1500 अंडर रूट 3 बटे x प्लस का हो जाएगा y। समझ में आया? अब बताओ tan 30 का मान कितना होगा? बराबर 1500 हो जाएगा और अंडर रूट 3 बटे x प्लस का y। इतनी बात समझ में आई? दिखाई पड़ रहा है? सबको दिखाई पड़ रहा है? बताइए समझ में। अब बताइएगा ये ऊपर चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, और x प्लस का y 1 से गुणा होगा। तो समझ में आया? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस का y बराबर ये ऊपर भग जाएगा और अंडर रूट 3 जाएगा, अंडर रूट 3 से गुणा होगा 3 को 15 से गुणा करें 4500 आ जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए x बराबर प्लस का y का मान कितना है? 1500 रखेंगे ना, तो 1500 बराबर कितना हो जाएगा? 4500। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4500 माइनस का 1500। तो टोटल हमारे पास x बराबर आ जाएगा 3000 का किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कहिए, चाहे C से लेकर E तक की दूरी कहिए, बात तो वही हुई। नहीं आया? अब बताइएगा, कह लीजिएगा कि BB बराबर का BD बराबर, या कह लीजिएगा CE बराबर। नहीं आया? दोनों की दूरियां कितना है? 3000 किलोमीटर। आप बताइए। अब बताओ C से लेके E तक जाने में कितना समय लगा था उसका, है ना? C से E तक जाने में लगा समय, जाने में का लगा का समय, तो समय कितना समय लगा? 15 सेकंड लगा बाबूजी। ठीक है, समझ में आवा? अब बताओ हमें, देखो हमको समय पता है और हमको C से लेके E तक दूरी पता है, दूरी भी पता है, समय भी पता है, तो क्या बचा? चाल। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है बाबूजी। समझ में आया? दूरी बटे समय। अब ये बताइएगा कि हम यहाँ पे किसकी चाल निकाल लें? चाल। तो चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा चाल बराबर दूरी कितनी है? 3000। देखिए कितना है? 3000 काहे में है? किलोमीटर में है। अब 15 का है? देखिए किलोमीटर प्रति का होता है घंटा, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताएंगे। मैं कहते हैं गाड़ी तुम्हारी किस रफ्तार से है? अरे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं हम। एक घंटे में कितनी दूरी तय किया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए चाल बराबर, ध्यान देना आप यहाँ पे थोड़ा सा, 15 एक का नाम 15, अब 15 दूनी 200 आ जाएगा, 200। अब काहे में आ जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर का किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा यहाँ पे समझना है, सेकंड है, इसको काहे में बनाएंगे? घंटा में। ठीक है, तो अब बताओ जैसे ये मान लीजिएगा यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर ना काटते तो यहाँ से ज्यादा समझ में आता है। देखिएगा इसको हम तुमको पहले काटते ना, इसको पहले ऐसे बताएंगे। ठीक है, ये कितना लिखा है? 3000 का हो जाएगा किलोमीटर, और प्रति 15 का है। अब सेकंड को काहे में बनाओगे? घंटे में बनाओगे। तो जैसे ही हमने इसमें 60 से भाग करेंगे, नहीं आएगा? 60 से भाग करेंगे तो काहे में बदल जाएगा ना, मिनट में। पहले सेकंड को, क्योंकि एक मिनट बराबर 60 सेकंड। देखिएगा एक मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। तो एक सेकंड बराबर क्या होता है?
अरे 60 गुणे में बटे मांगा तो 1/60 का मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड होता है। बोलिएगा नहीं आया। अब बताओ ये 60 देखिएगा यहाँ पे गुणे 1 लिखा हुआ है ना? अरे 15 गुणे 1 लिखा है। 1 सेकंड और सेकंड को काहे में पहले बताओ बनाओगे? मिनट में। देखिए मिनट में बनाने के लिए 1/60 कर देंगे। नहीं समझ में? देखिएगा बहुत ही बेसिक बताएंगे आपको। 4 बराबर 300 हो जाएगा 3000 बटे 15 गुणे 1/60 हो जाएगा। और फिर इसको अगर हम 60 से फिर गुणा कर देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है पता है ना? क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? 1 बटे के तो 60 का घंटा। नहीं आया? नहीं आ रहा है? ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे समझ में आया? आपको क्या करना है? 1/60 मिनट हो गया। अब मिनट को घंटा में बनाने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो सीधा डायरेक्ट क्या बना देंगे इसको? 60 से तो ये काहे में हो जाएगा? घंटे में। काहे में हो जाएगा? घंटे। और ये काहे में है? किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलिएगा। ऊपर वाला तो किलोमीटर है ना? हमने 15 सेकंड को काहे में कन्वर्ट कर दिया? घंटे में। अब ये दोनों 60 पलटा मार के कहाँ चले जाएंगे? सबसे ऊपर। तो जो हमारे पास चाल आएगी तो बराबर देखिए 3000 ये लिखेंगे और बुरे 36 और 2 जीरो लगा जो 3600 ऊपर चला जाएगा। अब बटे 15 हो जाएगा। अब काहे में? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? अब बताइएगा 15 का नाम 15 दूनी हो जाएगा। अब बताओ चाल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 पहले चारों जीरो लगा देंगे। फिर 36 को 2 से गुणा करेंगे। 36 गुना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगी वायु यानी की चाल। समझ में आया? कितना आया हमारे पास? कितना आया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगा। समझ में आया? यानी 1 घंटे में दूरी आई। बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है? कहता 7 मीटर ऊंचे भवन, कोई भवन है कॉन्सेप्ट समझिएगा, के शिखर से यानी भवन के शिखर पर यानी छतमा पनिया टंगिया में खड़े हुए। ठीक है ये तुम्हारा देखिएगा। हेलो बाबूजी चित्र देखिएगा। ये आपका क्या है? आपका भवन है। ये क्या आपका भवन? ठीक है ये आपका बाबूजी आपका सुंदर एकदम सुशील सज्जन भवन है। ये क्या भवन है? ध्यान देना बात को। और कहता है और इसकी छत शिखर से, शिखर मतलब छत से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब कि हम छतमा खड़े हैं हम तो भी हम ऊपर करके अपना सर ऊपर करके देख ही रहे। एक मतलब टावर ज्यादा ऊंचाई पर है। तो टावर ये हमारे पास है। ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है? एक टावर है। समझ में आ रहा है बच्चा? ये क्या है आपका? एक टावर है। इसको क्या बोलेंगे? टावर। ध्यान देना बाबूजी ये क्या है आपका? टावर। देखिएगा ये आपका भवन है और ये आपका पास टावर। थोड़ा दूरी कर दीजिएगा। कहता है भवन के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण किसके? टावर। देखिएगा शिखर से किसके शिखर से? भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि हमारा भवन कम ऊंचाई पर है टावर ज्यादा ऊंचाई पर है। हम छत में तो खड़े हैं लेकिन तो भी हम अपने सर को ऊंचा करके ऊपर उठा करके टावर के शिखर को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए ये कितने अंश का कोण बनाया? 45। तो यहाँ पे खड़े हैं तो आधार क्या होगा? ये आधार हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री का होगा। याद रखना। नहीं समझ में आया? इसको डॉटेड लाइन करके ऐसे कर देंगे। यहाँ पे खड़े होंगे। नहीं समझ में आया? और ये हमारी क्या है? पृथ्वी। यह क्या है? पृथ्वी। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे जबकि उसके पाद से किसके पाद से? भवन के पाद का मतलब आधार से भवन के आधार से यानी नीचे दरवाजे में खड़े हो आए। अब दरवाजे में खड़े हो करके तो किसको देखो? टावर के शिखर का उन्नयन कोण।
अब छत से उतर के नीचे आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ बाबूजी, यहाँ गेट में खड़े हो जाओ और खड़े हो करके किसको देखेंगे? टावर के शिखर को। तो इसका उन्नयन कोण कितना अंश का हुआ? 60 अंश का हुआ उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, समझ में आया? अब ये हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो बाबूजी। आप इस टावर की क्या ज्ञात करोगे? ऊंचाई यानी h। इसको मान लीजिएगा क्या है? ये यच है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? नहीं है? अब बताइएगा। अच्छा ये बताइए, ये कितना हम मान ले? x। ये x मीटर मान लेते हैं इसको कितना मान लेते हैं? x मीटर। तो ये भी कितना होगा? x ही तो मीटर होगा बाबूजी। नहीं आया क्या? आया? अब देखिएगा। और 7 मीटर बाबूजी, ये क्या है? 7 मीटर ऊंचा है। पा है ऊंचा भवन। तो ये भवन की ऊंचाई हमारे पास हो गई 7 मीटर। अच्छा बाबूजी, अगर ये 7 मीटर का है तो ये बाबूजी 7 कितना मीटर होगा? होगा। 7 मीटर ये का ये भी होगा, नहीं होगा का? अरे जितनी ये होगी उतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, दोनों साथ ही तो होगी। तो बताइएगा ऊपरी हिस्सा कितना होगा? h h- का 7, यानी बड़ी सी ऊंचाई में इतनी ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? h- का 7 कितनी ऊंचाई हो जाएगी? ये ऊंचाई आपकी हो जाएगी h- का 7 मीटर। नहीं समझ में आया? कौन सा समझ में आया? अरे टोटल ऊंचाई कितनी थी? h। और इस h में इस ऊंचाई को हम पूछ रहे हैं, ये टोटल ऊंचाई कितनी थी? h। और इतनी ऊंचाई कितनी थी? 7। अगर हम आपसे कहें इतनी ऊंचाई कितनी होगी तो आपको क्या करना? पूरे h में हम 7 को हटा देंगे मतलब घटा देंगे, तो h- का कितना हो जाएगा? 7। नहीं समझ में? तो ये हो गया हमारे पास, सब चीज पता चल गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में ये लिखेंगे कि भैया इसका नामकरण लिख लो A B C D और ये क्या है? यहाँ पे हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? अब बताइएगा कि AB क्या है? भवन। और CD क्या है? टावर। पहले ये लिखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखोगे AB एक भवन है माना। आप मान लो कि माना AB एक का है, एक भवन, तथा CD एक का है, एक टावर है। टावर और AB बराबर हमारे पास कितना दिया है? 7 मीटर का दिया गया है। और CD बराबर हमने क्या माना है? h मीटर माना है। क्या माना है? h मीटर माना है। तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा यार, हिंदी में लिख लीजिएगा h, और ये हो जाएगा h का मीटर। और बताइएगा अब BC बराबर कितना है? चाहे आप BC बराबर कहें और चाहे AE बराबर कहें, दोनों का मतलब वो आप बाबूजी वही होता है कितना? x मीटर। समझ में आया? और बाबूजी एक लंबाई और है DE बराबर। DE बराबर हमारे पास कितना है? h- का 7 और क्या हो जाएगा? मीटर। हमने सारी लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? चित्र पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, कितने समकोण त्रिभुज हैं आपके? 2। कौन कौन सा है? एक आपके पास छोटा वाला देखेगा AED, दिखा रहा ना? जहाँ पर एंगल बनेगा वह कोण पकड़ना है। तो AED एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज दिखाई। नहीं समझ में आएगा? तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? AED। आप पहले 45 अंश वाला जरूर पकड़ा करो पहले, वो जल्दी लगता है, सरल जल्दी सवाल सॉल्व करता है। अब बताइएगा, तो बताइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये 45 अंश का है तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब का नाम क्या है? DE। अब बटे आधार का मान AE। पहले बताइए इतनी बात समझ में आई? बताओ थीटा कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। AE का मान कितना है? h- का 7 पूरे का बटे x हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो हमारे पास 1 हो जाएगा बराबर h- का क्या हो जाएगा? 7 बटे x हो जाएगा। इतनी बात आई? x का नाम तो x बराबर h- का कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया? समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दिए, बाउंस तो नहीं मारा। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब कौन क्या करेंगे? अब दूसरा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे। अब बताइएगा समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे? समकोण त्रिभुज का नाम है BCD।
तो यहाँ पे आ जाइएगा बी सी डी से हो जाएगा। अब बताइएगा तो tan थीटा ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह है ना 60 अंश का कोण, तो सामने वाली भुजा पूरी लंब होगी और ये क्या हो जाएगा तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान सी डी या डी सी बटे आधार का मान tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री, सी डी का मान कैपिटल एच नहीं आएगा, नहीं आएगा, और बटे आधार का मान एक्स, tan 60 का मान कितना होता है अंडर रूट, और ये एक्स लपट के यहाँ पे आ जाएगा बराबर का हो जाएगा एच। अब अंडर रूट हमने 3 रखा और यक्स का मान देखिएगा हमारे पास यच माइनस का कितना है 7 बराबर क्या हो जाएगा एच। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमको क्या निकालना है, हमें टावर की ऊंचाई यानी एच का मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल एच में आ गया कि नहीं आ गया, इसको अंदर गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 यच हो जाएगा माइनस का अंदर गया तो 7 अंडर रूट 3 और का हो जाएगा एच हो जाएगा। अब देखिएगा यच वालों को एक तरह करो, जिनके पास नहीं उनको एक तरह करो। तो बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 एच, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर का हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? दोनों के पास क्या कॉमन है एच कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब बताइएगा बुरे में था बटे में कर देंगे तो एच बराबर 7 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस का 1 हो गया माइनस, तो क्या करोगे इसका संगी से गुणा कर दीजिएगा, करेंगे नहीं आवागा कक्षा 10 की कक्षा 9 की पढ़ाई है ना। तो यच बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 और अंडर रूट 3 को चाहे तो अंदर गुणा कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं और प्लस का कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। अरे इसके पास जाएगा अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 3 और इसके पास जाएगा पूरे बटे ए प्लस का बी ए माइनस का बी, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हमारे पास यच बराबर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का अंडर रूट 3 का मान 1.73। आप बस 3 2 ही अंकों तक लिखिएगा पूरे का बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब बताइएगा यहाँ पे आ जाइएगा तो यच बराबर देखिएगा 3 1 4.73 हो जाएगा तो पूरे 7 नहीं आवा का बटे और 3 1 निकल गए 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास यच बराबर गुणा करिए 7 तरीके का इसकी 1 हासिल है 2 और 7 7 49 49 और 2 51 की 1 हासिल है 5 और 7 चौक 28 28 और 5 33 28 5 33 और पीछे से 2 अंक बाद दशमलव बटे कितना हो जाएगा 2 नहीं आवा। तो एच बराबर हमारे पास 2 से काटिएगा 2 1 बचे कितना 1 2 6 12 क्या बचा 1 दशमलव स्टार्ट हो गया 2 5 10 फिर क्या बचे 1 2 5 10 इतना ही कर दो नहीं आवा। और का मीटर तो ये हो जाएगा क्या एच का मान निकला है, एच है कौन टावर की ऊंचाई, समझ में आए एच कौन है टावर की ऊंचाई, आप ऐसे लिख लीजिएगा टावर की ऊंचाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया? टावर की ऊंचाई हमारे पास एच बराबर कितना आ गया 16.55 मीटर। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा अब अगले नंबर सवाल में चलेंगे। कहता है 36 तल पर मतलब 36 पृथ्वी के 36 तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, ध्यान दीजिएगा ये आपके पास एक 36 तल है बताए और ये एक आपके पास क्या है कि मीनार है, ये क्या है ध्यान दीजिएगा ये आपके पास एक मीनार है ठीक है। और ये 36 तल कहता है 36 तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदल कर कितना हो जाता है 30 अंश। मतलब जैसे मान लीजिएगा ये क्या है हमारे पास सूर्य है ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा ऊपर है, ऊपर है आपको पता है जब ये सूर्य ऊपर है तो इसकी जो परछाई बनी वो यहाँ तक बनी, कितना यहाँ तक बनी, तो उसका उन्नयन कोण का मतलब यहाँ से इसको देखा गया तो कितने अंश का बना 60 अंश बदल गया। जब सूर्य थोड़ा नीचे आया तो इसकी परछाई और लंबी बढ़ गई जान दो नहीं आया क्या देखा होगा जब सूर्य हमारे जस्ट ऊपर रहता है तो परछाई छोटी होती है, जैसे जैसे वो घूम के हमारे पीछे आता तो हमारी परछाई क्या होती है बढ़ती चली जाती है। सूर्य जस्ट इसके ऊपर था तो सूर्य थोड़ा सा नीचे आया,
कहाँ पे आ गया, सूर्य नीचे आया तो इसकी परछाई पहले यहाँ तक थी, अब कितना बढ़ गया, यहाँ तक बढ़ गई। कितना बढ़ गया जानते हो, 40 मीटर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40 मीटर। जहाँ पहले था वहां से अब 40 मीटर बढ़ गया और यहाँ तक आ गया, तो फिर देखा गया तो उसका उन्नयन कोण कितना अंतर हो गया, 30 अंश हो गया। बात समझ में आई चित्र, नहीं आई। अगर और वो कहता है क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, यानी आपको इस मीनार की ऊंचाई यानी एच का मान आपको ज्ञात करना, चाहे स्मॉल एच मानिए चाहे कैपिटल एच मानिए, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, एक्स मीटर। इसको क्या मान लेंगे, X मीटर। अगर नहीं पता है तो एक्स मीटर मान लो, हो गया। ये तो समझ में आया। Yes, sir. मतलब जब सूर्य ऊपर था तो ये जो मीनार की परछाई बन रही थी वहां यहाँ तक बनी, और जब सूर्य थोड़ा सा नीचे आया तो ये परछाई यहाँ से बढ़ करके और बड़ी हो गई यहाँ तक, और पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया, 40 मीटर और बढ़ गया। तो वहां से देखने पर कितना उन्नयन कोण कितना बना, 30 अंश बदल गया। नहीं समझ में आया। मतलब जैसे जैसे हम पीछे पिछड़ते जाएंगे तो ये कोण छोटा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे मान लीजिएगा आगे मीनार की ओर बढ़ेंगे तो यही कोण हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात है समझ में। जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारे कोण और 60 से बड़ा होगा, 80 अंश 70 अंश हो जाएगा, और जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे तो कोण हमारा छोटा होता चला जाएगा। समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हल करेंगे ये नाम करो। माना, क्या लिखोगे, माना। इसका नामकरण लिख लीजिएगा ए बी सी, और इसको नाम रख दिएगा डी। माना BC क्या है, BC एक मीनार है। मीनार है। पहले ये बात जरूर लिखा करो, मीनार है, ठीक है। और BD क्या है, BD मीनार की, BD मीनार की क्या है, परछाई है, यानी छाया है या परछाई है, परछाई है। आई बात समझ में, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये बदल करके कितने, AD भी परछाई तो है, A से लेकर B तक ये भी परछाई है, लेकिन पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अब बदल करके यहाँ तक आ गया। बात आई समझ में। तो बताइएगा यहाँ पे AB बराबर कितना है, 40 मीटर का है, ठीक है। और BD बराबर कितना है, x मीटर का है। आई बात समझ में। और साथ में BC बराबर कितना है, h मीटर का है। समझ में आया। आपके पास कितने समकोण त्रिभुज हैं, 2। आप दोनों समकोण, किसका क्या निकालना है आपको, यच का मान निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो दोनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करो। तो सबसे पहले ये वाला प्रयोग कर लीजिएगा, फिर ये वाला प्रयोग कर लेंगे। नहीं है, कोई भी प्रयोग करो, पहले आप किसी को भी प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसको प्रयोग करना चाहोगे आप, किसको, ABC को। चलो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। तो बताइए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ABC का है तो tan थीटा बराबर ये लंब है और ये क्या पूरा आधार। तो लंब का नाम है BC और आधार का नाम क्या है AB। अब बताइए tan थीटा की जगह पर 30 और BC का मान H और AB का मान 40 प्लस का क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब tan 30 का मान बराबर कितना हो जाएगा, h बटे 40 प्लस का क्या हो जाएगा, x। ये पहुंच जाएगा इनके पास, ये चला जाएगा उनके पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस का क्या हो जाएगा, x बराबर का हो जाएगा √3 h। h आगे लिखेंगे, पता है ना, h को हम आगे √3 ऐसे लिखेंगे। ये प्लस में था उधर जाएगा, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, h √3 माइनस का 40। बोलिएगा इतनी बात आई समझ में। ये समीकरण नंबर 1। अब कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ोगे, बोलिएगा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम है, पहले बड़ा ये वाला पकड़ा था ना, अब पकड़िए डी या CBD से। तो फिर पकड़ोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का नाम BC बटे आधार का मान BD। समझ में आया। तो अब इस बार कोण कितना बन रहा है, 60 है, और BC का मान कितना है, H है, और बटे और इसका मान कितना है, X है। आई बात समझ में। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, और ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा बराबर ये आ जाएगा, √3 रखोगे, x का मान क्या हो जाएगा, h √3 माइनस का 40 अब बराबर क्या हो जाएगा, h। इसको अंदर गुणा करेंगे तो √3 गुणे √3 बराबर 3 h हो जाएगा, और ये इनके पास जाएगा माइनस का 40 √3 बराबर का हो जाएगा h। प्लस में था तो हमारे पास हो जाएगा, बोलिएगा 3h माइनस का h हो जाएगा।
प्लस बना माइनस माइनस बना 40 अंडर तो ये हो जाएगा 40 अंडर रूट 3। इतनी बात आई समझ में? तो हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा 40 अंडर रूट 3। 2 से काटा कितना आ जाएगा 20। h बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? यानी h बराबर 20 अंडर रूट 3 का मीटर। आई बात समझ में? यदि आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सभी सवाल तीनों के तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।